उत्तर प्रदेश में 119 राजनीतिक दलों के भविष्य पर चुनाव आयोग की तलवार लटक गई है। चुनाव आयोग ने इन सभी दलों को नोटिस जारी किया है, जिनमें कुछ सक्रिय क्षेत्रीय दल भी शामिल हैं। ये कार्यवाही उनके द्वारा समय पर जरूरी दस्तावेज जमा न करने, गतिविधियों की पारदर्शिता सुनिश्चित न करने और पंजीकरण मानकों का पालन न करने के चलते की गई है। आयोग की ओर से ये स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जिन दलों ने समय रहते स्पष्टीकरण या जवाब नहीं दिया, उन्हें निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है और आगे चलकर उनके पंजीकरण तक रद्द किए जा सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी सूची में जिन 119 दलों को नोटिस भेजा गया, उनमें अपना दल समेत कई ऐसे दल हैं जिनका कभी न कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभाव रहा है या गठबंधन सरकारों में भागीदारी रही है। आयोग ने इन दलों से उनके पंजीकरण और गतिविधियों से संबंधित आवश्यक जानकारी मांगी है। ये कदम मुख्य रूप से चुनाव आयोग की उस मुहिम का हिस्सा है जिसके तहत वह फर्जी या निष्क्रिय राजनीतिक दलों की पहचान कर रहा है, ताकि चुनावी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या काफी अधिक है, लेकिन उनमें से कई दल ना तो कोई राजनीतिक गतिविधि कर रहे हैं और ना ही चुनाव लड़ रहे हैं। कई ऐसे भी दल हैं जो सिर्फ नाम के लिए पंजीकृत हैं और उनका इस्तेमाल फर्जीवाड़े या टैक्स छूट जैसे कारणों के लिए किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने इन संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए देश भर में जांच अभियान चलाया है, जिसमें राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय दलों के अलावा क्षेत्रीय दलों को भी शामिल किया गया है। इस नोटिस के जरिए चुनाव आयोग ने संबंधित दलों को अंतिम मौका दिया है कि वे अपनी सक्रियता, सदस्यों की जानकारी, बैंक खातों का विवरण और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करें। आयोग का कहना है कि यदि कोई भी दल इन नियमों का पालन नहीं करता तो उन्हें निष्क्रिय मानते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इससे न केवल राजनीतिक व्यवस्था में अनुशासन आएगा, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कार्यवाही आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में काफी अहम है। जहां एक ओर ये कदम निष्क्रिय दलों को बाहर रखने की पहल है, वहीं दूसरी ओर ये उन दलों को भी चेतावनी देती है जो चुनावी प्रणाली का दुरुपयोग कर रहे हैं। आयोग की ये कार्यवाही लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि कौन कौन से दल समय पर जवाब देते हैं और कौन चुप्पी साधे रहते हैं। अगर कोई दल आवश्यक दस्तावेज देने में विफल रहता है तो उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है, जिससे उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। इस कार्यवाही का असर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर पर भी साफ दिखेगा, जहां पहले से ही बहुदलीय प्रतिस्पर्धा का माहौल बना हुआ है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।